इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास एक ऐसे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग लेके आया हूँ जो आपको फिजिकली विजिट करने की नीड है अगर आप गुड़गांव की मार्केट में 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक के बीच के प्रोडक्ट का मतलब फ्लैट देखने का प्लान कर रहे हो, खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप नहीं देख रहे हो बट आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई प्लान कर रहा है या किसी को समझना है कि गुड़गांव की लग्जरी मार्केट क्यों महंगी हो रही है, तो ये 20 मिनट का वीडियो है। सोसाइटी टूर वीडियो है ऑफ आशियाना अमारा सेक्टर 93। कंप्लीट टूर मैंने दिया हुआ है, क्लब हाउस की एक-एक एमेनिटीज़ बताई हुई है। आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई लग्ज़री प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा लग्ज़री में एमेनिटीज़ क्या होती हैं, जो आप और आपके बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 20 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा एंड आपको 20 मिनट्स अगर आप निकाल के इस वीडियो को देखोगे, तो आपके नहीं बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि एक्चुअली आशियाना ग्रेडी डेवलपर कैसे है, फर्स्ट फेज़ में इन्होंने इतनी चीज़ें बना के कैसे दे दी, किड सेंट्रिक थीम होता क्या है, क्यों आपको ये लेना चाहिए, सारा इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है। सो अब आप वो वीडियो देखें। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो इस बिल्डर ने आज से 4 साल पहले अपने प्लान के ऊपर शो करा था, उससे बेटर इन्होंने डिलीवर करा है। एक एक चीज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप गुड़गांव के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो विद इन रेंज ऑफ 2.5 सीआर टू 3.5 और 4 सीआर, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। क्या कमिटमेंट होती है, किस तरीके की डिलीवरी होती है और क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्या फसाड, सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप इसका एंट्री गेट देखो। जब इन्होंने 3D प्लान शो करा था ना 4 साल पहले, एज इट इज इन्होंने दिखाया था, इसी कलर का दिखाया था और यही डिलीवर करा है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बॉन्साई देखने मिलता है। 45 ईयर्स ओल्ड बॉन्साई है। मतलब एंट्री करते ही जो फील आपको आने वाली है बहुत अच्छी है। प्लस जो ये डेवलपर रहने वाला है, डेवलपर ने आज तक जितने प्रोडक्ट बनाए हैं, आइदर आप भिवाड़ी ले लो, गुड़गांव ले लो, या इंडिया के अंदर अदर सिटीज को भी आप चेक करोगे ना, उन सारी सिटीज का रिव्यू चेक करोगे, एक सिंगल नेगेटिव रिव्यू इस बिल्डर का नहीं मिलेगा। आई गारंटी दैट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पूरा टूर करवाऊंगा, कैसे कहाँ पे क्या चीजें रहने वाली है, एंड इन्होंने जो आज से 4 साल पहले शो करा था उसमें से कितनी चीजें दे दी हैं। मेरे को तो पता है, मैं आप लोगों के लिए बस बताने मतलब इस वीडियो में दिखा दूंगा। मेरे को तो पता है क्या दिया है क्या नहीं, बट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखने वाला है। कंटिन्यू रखें इसमें। सबसे बेसिक से मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एंट्री करते ही डबल हाइट लॉबी दिख रही है आपको, एज इट इज लॉबी रहने वाली है। जो इन्होंने पहले शो करा था वो है। प्लस फर्स्ट फेज में 4 टावर थे इनके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टावर। इन सब की सारा वर्क कंप्लीट कर दिया है। इसके सामने बेसिकली आपको ये जो पूरा ग्रीन एरिया एंड क्लब हाउस एंड लर्निंग हब दिख रहा है, ये सारा फर्स्ट फेज का ही पार्ट था जो इन्होंने कमिट करा था। एज इट इज एक एक चीज इन्होंने रेडी करके दी है आपको। यहाँ पे किसी भी चीज में आप देखोगे ना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज देखो, बहुत कम ऐसे मार्केट में डेवलपर्स हैं जो चीज़ों को ना डिटेल्ड में वर्किंग करते हैं, प्लस अपने कमिटमेंट पे रहते हैं। और इस ये जीता जागता एग्जांपल है। वैसे तो देखो, इस डेवलपर ने सोना के अंदर भी प्रूफ करा हुआ है। उन्होंने फर्स्ट फेज में ही क्लब हाउस रेडी कर दिया था, बट गुड़गांव के अंदर इनका ये आप कह सकते हो फर्स्ट है, सो दैट कि इन्होंने यहाँ भी अपने आप को प्रूफ कर दिया। जो इन्होंने दिखाया था, 32,000 कारपेट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा। जितनी एमिनिटीज आप सोच सकते हो, सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी। पीछे की साइड अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज बेसिकली देयर लर्निंग हब। जो इन मतलब आशियाना का थीम होता है बेसिकली, या तो वो सीनियर सिटीजन पे वर्किंग करते हैं या वो किड्स थीम पे वर्किंग करते हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट इनका फोकस था वो किड्स बेस्ड था। जैसे इन्होंने अभी सेक्टर 80 के अंदर लॉन्च करा है, जिसकी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ भी वो था, वो किड्स थीम के ऊपर था। तो ये भी किड्स थीम के ऊपर है। एंड इसके अंदर द लेवल ऑफ ग्रीनरी जिस तरीके से मेंटेन करी हुई है, 0.5 एकर्स के आसपास आपको ग्रीन एरिया इनके फर्स्ट फेज में मतलब देखने को मिलेगा। एंड एक चीज देखने वाली है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जिम का पोर्शन है। और जिम का जो मतलब जिम अगर आप करते हो ना, तो आपको जो व्यू मिलने वाला है वो इस तरीके से हाई राइज का मिलेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेसिकली इससे ना आपको ओपन व्यू का फील आएगा। जैसे मतलब फील आएगा, जैसे आजकल क्या होता है मार्केट में, आप किसी भी जिम में जाते हो ना, तो वहां पे मैक्सिमम जो जिम्स होती हैं वो एक हाई राइज टावर्स में होती हैं। सो दैट उससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जब जिम कर रहे होते हो ना, तो आपको सामने ब्लॉकेज नहीं दिखती है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैं भी जिम जिम जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ ओकस में। ओकस में भी सेम चीज़ है कि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, तो उससे एक इंटरनली बहुत अच्छी फील आती है। तो वो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि बिल्डर ने प्लानिंग इतनी अच्छी तरीके से करी कि आपको सामने पूरा ओपन दिखेगा। प्लस इसी से आपको सामने जो है हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा।
अब ये आगे एक छोटी-सी चीज़ है जो सोसाइटीज़ में हर जगह होती है, बट मिसिंग क्या होता है, ये नीचे रबर कोटिंग। हर जगह एमेनिटीज़ के नाम पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत कम डेवलपर देखते हैं, उनमें से एक ये रहने वाला है। नीचे रबर कोटिंग और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रखा है ना, ये परमानेंट आपकी चलने वाली है सालों-साल तक, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करो। बट डिफरेंट क्या रहने वाला है कि इन्होंने एक कॉर्नर पे इसको रखा है सो दैट कि अगर आपका फ्लैट इनमें से किसी भी फ्लैट में हो, मतलब आप किसी उसमें रहते हो, तो आप विजिबली इनको देख सको बच्चों को, ये अलग से नहीं है। तो मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए देखने के लिए है, जो आप देख सकते हो जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो। बाकी तो आगे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और क्या-क्या है। ये कुछ फ़साड है लर्निंग हब का, जो आशियाना ने 4 साल पहले कमिट करी थी। जिस कलर में आपको ये दिख रहा है ना, अगर एक्चुअल बताऊँ, तो इन्होंने जो 3D प्लान शो करा था, अगर आप में से किसी ने इसको विजिट करा हो तो आप देख के समझ जाओगे, एज इट इज इसी कलर में शो करा था, मतलब इन्होंने 3D प्लान में शो करा था और आज इन्होंने डिलीवर भी इसी की, मतलब एज इट इज करा है। अब इसके अंदर ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है इस लर्निंग हब के अंदर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर आप देखोगे ना, लर्निंग हब को तो दो पार्ट में डिवाइड करा है। वन इज डांस रूम, ये पूरा आपका डांस एरिया रहने वाला है। इतना इतना बड़ा एरिया, बहुत अच्छा एरिया। प्लस इन्होंने एक स्मार्ट चीज़ क्या करी है कि डांस रूम के साथ में ना इन्होंने छोटा सा एक स्टेज का एरिया दिया हुआ है, सो दैट कि अगर आपके बच्चों को स्टेज का फियर हो, तो आप यहाँ पे मतलब उनसे प्लान करवा सकते हो, एंड वो वाला जो एरिया सामने आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप खुद बैठ के इनको जज कर सकते हो। सो ये भी एक परफेक्ट चीज़ है। सेकेंडरी इस साइड जो रहने वाला है, दैट इज़ म्यूजिक रूम। म्यूजिक रूम के अंदर भी जो चीज़ें इन्होंने पहले दिखाई हुई थी, एज इट इज़ आपको मिलनी है। मतलब इफ़ यू वांट टू ट्रेन योरसेल्फ, तो आप ट्रेन कर सकते हो। तो ये लर्निंग हब का ग्राउंड फ्लोर है। अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर के पे जैसा मैंने आपको दिखाया, डांस रूम एंड म्यूजिक रूम दिया हुआ है, एंड जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए ना एक छोटा सा ट्विस्ट करा हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके के स्टेयर से आप ऊपर आ सकते हो, थोड़ा सा फन वे में, मतलब चीज़ों को करने के लिए। बाकी तो देखो सामने ऐसे गार्डन ग्रिल सारी चीज़ें रहने वाली है। एंड देन ये अब आपका आ जाता है इसका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम के बारे में अगर बताऊं तो देखो सबको वैसे तो पता ही होगा क्या होता है, बट फिर स्टिल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ दिखने वाला है इसका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। एंड मैक्सिमम चीज़ें अगर बताऊं तो अभी इन प्रोसेस चल रही हैं, आने वाले कुछ टाइम में ये सारी चीज़ें रख देंगे। बाकी कुछ मशीन्स भी इन्होंने रख दी हैं, सो दैट कि 3D प्रिंटिंग मशीन इन्होंने पहले ही ला के रख दिया है कि अगर आपके बच्चे 3D प्रिंट करना कुछ चाहें तो यहाँ पे आके कर सकते हैं, जैसा इनके पुराने प्रोजेक्ट्स में बच्चे करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये एज इट इज़ आपको आर्ट एंड क्राफ्ट मिलने वाला है। एंड देन एक चीज़ और पेंडिंग है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको नीचे दिखाया था, दैट डांस रूम एंड म्यूजिक रूम। सेकंड पोर्शन ये वाला था, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। एंड ये आपका थर्ड पोर्शन रहने वाला है, स्टडी एंड रीडिंग रूम। इसके अंदर बेसिकली जो ये सारे बुक्स रखे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, और ये सारे सजेस्टेड बाय हैं अमित। बेसिकली ही इज समवन की जो इन चीज़ों को कंसल्ट करते हैं, एंड उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लाइब्रेरीज के अंदर क्या बुक्स रखने हैं, कहाँ पे रखने हैं, टॉप बुक्स को सजेस्ट करा हुआ है। अभी इंटरनली ले जाके मैं आपको चीज़ें भी दिखा देता हूँ। सो ये इनका लाइब्रेरी रूम रहने वाला है। जो बुक्स मैं बता रहा था वो उस साइड पे रखी हुई हैं, बट मेन पॉइंट क्या देखने वाली है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ जो ये टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये शो के लिए नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल साइज का टेलीस्कोप है। और अगर साइज की बात करूँ तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कितना बड़ा है। एंड द रीज़न मैं इस पे इतना डिटेल बता रहा हूँ, बिकॉज इसी प्रोजेक्ट, मतलब इस डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ उमंग। उसके अंदर से एक बच्चा इसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप, उन्होंने एक एस्ट्रॉयड ढूंढा, और अब वो एस्ट्रॉयड नासा की साइड से उनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। एंड अब वो एस्ट्रॉयड अगर जब भी मतलब प्लैनेट पे लैंड होता है, तो वो एस्ट्रॉयड उसके नाम पे जाएगा। तो आप समझ सकते हो किस लेवल की चीज़ें, अगर आप रहते हो आसियाना की किसी सोसाइटी में किड सेंट्रिक थीम के अंदर, तो किस लेवल पे आपके बच्चे चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर देन दैट, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये फुल साइज़ का आपका टेलीस्कोप रहने वाला है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। बाकी और आगे क्या क्या चीज़ें हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो मैं आपको शो करता हूँ। एंड इस तरीके से ये लाइब्रेरी रूम है, बहुत डिसेंट साइज़ है। किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड भी अगर बुक्स पढ़ना हो ना, हर चीज़ इस लाइब्रेरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत कम ऐसी बुक्स होंगी जिसको आप देख के आपको लगे कि शायद आपके काम की नहीं है, बट 99.99% जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी ना आपको, सारी आपकी प्रैक्टिकल यूज़ की रहने वाली है। एंड मेन पॉइंट क्या आता है कि आपके बच्चे जब इस सोसाइटी में रहेंगे ना, तो उनके पास
टाइम वेस्ट करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। आप अगर लेट्स सपोज़ उनको कुछ भी करना है, इफ़ यू वांना रीड तो यहाँ पे आ सकते हैं, इफ़ यू वांना डांस तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं, अगर उनको सिंगिंग के अंदर जाना है तो फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं, फिर अगर उनको लेट्स सपोज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ करना है तो देन देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन। तो दिस सोसाइटी इज़ समथिंग कि आप यहाँ पे आपका बच्चा किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। अभी मैं अब आपको इसका क्लब हाउस का टूर करवाता हूँ, सो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि इस बिल्डर ने किस तरीके से क्लब हाउस को डिज़ाइन करा है एंड कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बीच में इन्होंने प्ले स्ट्रीट दिया हुआ है बच्चों के लिए, लेफ्ट साइड में पूरा क्लब का पार्ट है, राइट साइड में पूरा लर्निंग हब है। लर्निंग हब ऑलरेडी मैंने आपको शो कर दिया है, अब मैं आपको क्लब शो करता हूँ, क्लब में एक-एक डिपार्टमेंट कैसा क्या रहने वाला है। ये कुछ क्लब का फसाड बनाया हुआ है इन्होंने। द क्लब नाम दिया हुआ है, 32,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये क्लब आता है। इसके इंटरनल से मैं अंदर से एक-एक चीज़ आपको शो करता हूँ, क्या-क्या इन्होंने क्लब के अंदर एक्चुअल आपके यूज़ के लिए दिया हुआ है। सो इस तरीके से इसका कुछ क्लब का रिसेप्शन एरिया रहेगा। जब आप यहाँ से एंटर करोगे तो सबसे पहले रिसेप्शन पे आओगे, रिसेप्शन पे अपनी एंट्री करा दोगे एंड देन मतलब पूरे क्लब को अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा हुआ है। इसको मैं ब्रीफ से ना आपको एक-एक चीज़ ले जाके दिखाता हूँ, सो आपके लिए ईज़ी रहेगा। सबसे पहले जब आप एंटर करते हो, तो एंटर करते ही राइट साइड पे आप जाते हो। राइट साइड पे इन्होंने 2 चीज़ें रखी हुई हैं। फर्स्ट इनका मेंटेनेंस ऑफिस है, जो परमानेंट यहीं पे रहेगा एंड सेकंड टॉडलर्स एरिया है। ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये कंप्लीट इसका टॉडलर्स एरिया रहने वाला है, एज़ इट इज़ आपको मिलेगा एंड ये मेंटेनेंस ऑफिस है, जो परमानेंट रहेगा। आपको कोई भी इश्यू आती है, क्लब हाउस के मेंटेनेंस ऑफिस में आके आप अपनी रिज़ॉल्व कर सकते हो और अंदर जो टॉडलर्स एरिया है, फिज़िकली आके आप इसको देखोगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ी-सी ज़्यादा मिलेगी। अदरवाइज़ तो देखो वीडियो में ना ये चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं। एंड अब मैं दूसरी साइड ले जाके दिखाता हूँ कि दूसरी साइड बेसिकली इन्होंने क्या दिया हुआ है। देखो चीज़ों को ना बनाने का बहुत छोटा-छोटा सा तरीका होता है, बट उसकी डिटेलिंग इतनी जितनी अच्छी से आप करोगे ना वो उतना अच्छा देखने में लगता है। अब इन्होंने एक-एक डिटेलिंग के ऊपर काम करी है। इस साइड अगर देखा जाए तो टेबल टेनिस का आपका एरिया आ जाता है एंड इसके अंदर सारी इक्विपमेंट्स इन्होंने दी हुई है। जो भी आपको एज़ अ क्लब हाउस इन चाहिए होती है, वो सारा इन्होंने एज़ इट इज़ दिया हुआ है। एंड एक सबसे बेटर चीज़ कि यहाँ से आपको नीचे अगर कोई बैडमिंटन खेल रहा है उस साइड पे तो उस वो भी मतलब देखा जा सकता है। अदर देन दैट जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक-एक चीज़ यूज़ के लिए है। यहाँ पे कोई ऐसे शो वाली चीज़ नहीं है कि बिल्डर ने दे दिया एंड आप उसको यूज़ नहीं करोगे। अब मैं आपको इसका बैडमिंटन कोर्ट दिखा देता हूँ एंड ग्राउंड बेसमेंट में बेसिकली क्या-क्या चीज़ें रहने वाली है वो भी शो कर देता हूँ। चीज़ों को ना बनाने का बहुत तरीका होता है, मतलब एक होता है कि आपको सिर्फ़ क्लब हाउस बनाना है, आपने बॉक्सेस रखे, ब्रिक्स रखे, बना दिया। एक होता है क्लब हाउस को डिज़ाइन करना। आशियाना ना चीज़ों को डिज़ाइन करने में मेरे को पर्सनली बहुत बेस्ट लगता है, व्हाई? अभी आप देखो हमने एंटर करा, दिस इज़ योर एंट्री ऑफ क्लब हाउस। एंटर करा, एंटर करते ही सीधा इन्होंने डबल हाइट लॉबी दे दी। डबल हाइट लॉबी से होता कुछ नहीं है, बेसिकली ये हमारी सिर्फ़ फीलिंग के ऊपर है कि ये बहुत ना लग्ज़री फ़ील देता है एंड इन्होंने चीज़ों का टेक्सचर अगर आप देखोगे ना, जो कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करा है, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रखा हुआ है, दिस इज़ समथिंग लाइक कि ये परमानेंट वर्क है इनका, ये लो मेंटेनेंस भी होगा, प्लस जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रखा है कि आपको किसी भी चीज़ को लेके ना इश्यू नहीं आने वाला है। अगर मैं एक छोटी-सी बात करूँ, क्लब मैं आपको मतलब पूल बेसिकली मैं आपको ऊपर से दिखा दूँगा, सो दैट कि आपको आइडिया लगेगा वो बड़ा कितना है। अदरवाइज़ यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा तो नॉर्मल पूल की तरह दिखेगा, बट ऊपर से मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअली कितना बड़ा है। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो अमेनिटीज़ थी वो मैंने शो कर दिया। अब इन्होंने बेसमेंट के अंदर बताऊँ तो 2 स्क्वैश कोर्ट रखे हुए हैं, एज़ इट इज़ जो आपको दिख रहा है फुल साइज़ है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है एंड देन द मेन पार्ट दैट इज़ बैडमिंटन कोर्ट। इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट के अंदर इस तरीके से वर्किंग करी हुई है जैसा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपकी फैमिली, आपके नोन में कोई खेलता होगा तो आप उनसे पूछ लेना, 5 लेवल ऑफ कोटिंग हो रखी है एंड ये एक्चुअल साइज़ है। मैक्सिमम सोसाइटीज़ में मैंने क्या देखा है कि वो इस साइज़ को ना थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं सो दैट कि कई कई कस्टमर पकड़ लेते हैं, कई नहीं पकड़ पाते। बट यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, दिस इज़ फुल साइज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एंड एक सबसे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलने वाला है, नॉर्मली मैक्सिमम जगह बैडमिंटन कोर्ट ओपन में होता है बट यहाँ कवर्ड है, सो दैट कि आपको हवा नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला एंड वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाला हूँ। अब जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हो क्लब हाउस के अंदर, तो सबसे पहले मैं राइट साइड पे आपको दिखाता हूँ, राइट साइड पे इन्होंने क्या दिया हुआ है। सामने की साइड जाएँगे तो मीडिया रूम आता है जो आपको बिल्कुल सामने स्ट्रेट दिख रहा है एंड वहीं पे इन्होंने राइट साइड पे आरडब्ल्यूए ऑफिस बना रखा है। बट सबसे देखने वाली चीज़ क्या है जो प्रैक्टिकली लोगों को यूज़ करनी है, दैट इज़ जिम का एरिया। इन्होंने जिम के एरिया में इतनी इक्विपमेंट्स रखी हुई है और ब्रांडेड इक्विपमेंट्स रखी हुई है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट उससे बेटर क्या है, नॉर्मली मैं जो फ़ील करता हूँ कि मैं जब
मतलब कुछ भी जिम की चीज़ें कर रहा होता हूँ तो मेरे को सामने ना व्यू मेरा ब्लॉक नहीं चाहिए होता, और वो चीज़ यहाँ पे इस बिल्डर ने बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है कि इसका व्यू अगर आप उस साइड भी बैठे हो या यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से ना कंप्लीट व्यू ओपन रहने वाला है, सो दैट कि आपको सफोकेशन देखो वैसे भी नहीं फील होती, बट एक मेंटली होता है ना कि यार सामने कुछ व्यू नहीं आ रहा तो पैक्ड पैक्ड सा थोड़ा फील होता है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं रहने वाली। और एक चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी है इनकी, कि इन्होंने जो वेट एरिया है ना, वेट एरिया के पास इन्होंने स्पेशल 2 मिरर लगा दिए, क्योंकि इन एरियाज़ में मिरर की नीड नहीं पड़ती है, इस साइड भी नहीं पड़ती है, बट जो वेट एरिया होता है यहाँ 100% पड़ती है, और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे रबड़ की हैवी कोटिंग दी हुई है। वैसे तो रबड़ कोटिंग इसके ऊपर भी है, बट वो थोड़ी-सी हैवी वाली है क्योंकि वेट्स नीचे जाते हैं, एंड वो आपका मेन एंट्रेंस रहने वाला है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रहने वाला है, ये देखो आप सामने जो आपको पूल दिख रहा है, हाफ ओलंपिक साइज़ का पूल रहने वाला है। ये इन्होंने फर्स्ट फेज़ के अंदर डिलीवर करी है, एंड द वे मतलब द वे जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें करी है ना, फिजिकली जब तक आप विजिट नहीं करोगे, वीडियो के थ्रू आपको चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। अगर आपका रेंज 2.5 से लेके 4 सीआर के बीच में है, आई रिकमेंड यू कि एक बार आप इस चीज़ को आके देखो। बिना देखे यूट्यूब के ऊपर सिर्फ चीज़ें देख के आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियोस में ना ये चीज़ें मैं कितनी भी अच्छी दिखा दूँ, बता दूँ, आपको फिजिकली जब तक फील नहीं करोगे ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब मैं इसका दूसरा साइड भी दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट फ्लोर का राइट साइड मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं इसका लेफ्ट साइड दिखाता हूँ। सॉरी, एक चीज़ बताना मैं भूल गया। जैसे इस साइड आपने देख लिया, पूरा ये जिम का एरिया दिया हुआ है, और इसी साइड से ना थोड़ा-सा लगा हुआ, मतलब इस एरिया के उस तरफ का जो एरिया आ गया, ये आपका एज़ अ योगा एरिया, ज़ुम्बा एरिया यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने ना एक छोटी-सी मतलब इनविजिबल पार्टीशन दी हुई है, जिससे इस साइड जो भी यूज़ कर रहा है वो इस साइड रहे, एंड इस साइड जिसको ज़ुम्बा, योगा करना है वो इस साइड पे ईज़िली बैठ के, सामने मिरर्स दिए हुए हैं, ईज़िली बैठ के आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका दूसरी साइड का क्लब हाउस दिखाता हूँ। बेसिकली अभी मैं क्लब हाउस के राइट साइड पे हूँ, अब मैं आपको लेफ्ट साइड राइट साइड मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं आपको इसका लेफ्ट साइड दिखाता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ पार्टी हॉल। पार्टी हॉल का साइज़ इन्होंने इतना बड़ा दिया हुआ है ना, नॉर्मली मैं क्लब हाउस में इतना बड़ा पार्टी हॉल नहीं देखा है, छोटा होता है, और इतना एफिशिएंसी वाइज़ दिया हुआ है कि इन्होंने ना उस साइड एरिया छोड़ा हुआ है, सो दैट कि अगर आपके पास लोग थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो आप उस साइड भी जाके उसको यूज़ कर सकते हो। एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो इन्होंने रेस्टोरेंट प्लान करी हुई है ना, वो इस तरीके से करी हुई है कि यहाँ से आपको जो व्यू आएगा ना, वो ओपन का व्यू आएगा, सो दैट कि आपको सफोकेशन फील ना हो। रेस्टोरेंट्स के अंदर ये चीज़ थोड़ी-सी कॉमन है, कई लोगों की होती है कि यार अब मेरे को अंदर बैठ के सफोकेशन वाली फीलिंग आती है, तो मैं बाहर बैठूँ क्या? तो उस चीज़ के लिए भी इन्होंने मतलब फुल मतलब इंतज़ाम करा हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये निराश नहीं करने वाले हैं। अब मैं इसका दूसरा साइड दिखा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट साइड पे ये पार्टी हॉल हो गया, अब मैं दूसरा ज़ोन दिखा देता हूँ आपको। लेफ्ट साइड में इन्होंने ना एक्टिविटी एरिया कैफ़े बोला हुआ है, इस ज़ोन को क्यों बोला हुआ है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। बेसिकली ये इस तरीके से प्लान करा हुआ है कि अगर एक तरीके से तो ये कैफ़े भी रहने वाला है, बट अगर आप में से किसी का बच्चा कोई सिंगिंग करना चाहता है, तो ये छोटा-सा स्टेज का एरिया दिया हुआ है, सो दैट कि अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे वो सिंगिंग कर सकता है, एंड आप टेबल चेयर को थोड़ा-सा कन्वर्ट करके आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इसके बैक साइड पे इन्होंने अ, थोड़ा प्लेइंग एरिया टाइप और बना दिया है, जिसमें 3 इन्होंने बोर्ड रखे हुए हैं। ये भी आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। अभी ओपन नहीं है, वो जब होंगे तो मैं बता दूँगा। एंड रेस्ट ये वाला जो ज़ोन रहने वाला है ओपन में, ये ओपन कैफ़े रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया था कि कई लोगों को ऐसा होता है कि मेरे को अंदर थोड़ी सफोकेशन सी फ़ील होती है, तो आप बाहर बैठ सकते हो, एंड दैट विल बी परफेक्टली फाइन। एंड इसके साथ ये किचन का एरिया रहने वाला है। अभी एग्ज़ैक्टली डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन मतलब ब्रांड आएगा या कौन-सा आएगा, बट जैसे ही आएगा मैं उसके लिए भी आपको अपडेट कर दूँगा। सो ये इसका कुछ एक्चुअल साइज़ रहने वाला है। दिस इज़ इंडोर एंड दैट इज़ आउटडोर। एक छोटा-सा अपडेट जो भूल गया था मैं बताना, बेसिकली मीडिया रूम ये रहने वाला है। 21 के सेटिंग है, प्लस जितने भी आपको स्पीकर्स दिख रहे हैं, ये सारे जेबीएल के बहुत हाई लेवल वाले स्पीकर्स हैं। बहुत डिसेंट साइज़ का स्क्रीन है, 21 सीटिंग है। अगर आप में से कोई ऐसा वीकेंड पे हुआ कि फैमिली टाइप 2-4 फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही हैं, तो वो उनको एक साथ मूवी देखना है, तो आप इसको बुक करके इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, एंड द वे इन्होंने जिस तरीके से करा है ना, ये कंजस्टेड सा फ़ील नहीं हो रहा है कहीं-कहीं से भी। 4 इन्होंने सोफ़ाज़ रखे हुए हैं, एंड बाकी की नॉर्मल सेटिंग्स हैं, एंड ये सामने आपका स्क्रीन रहता है। फिज़िकली मैं दोबारा से कह रहा हूँ, फिज़िकली जब तक आप
आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। स्क्रीन पे नंबर है, किसी को कोई भी डाउट है, कॉल कर लें। एंड अभी मैं इसका सेकंड फ्लोर दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे इस डेवलपर ने क्या बनाया हुआ है अपने क्लब हाउस के अंदर। स्पेस का अच्छा यूटिलाइज़ेशन किस तरीके से करना है, कोई आशियाना से आके सीखे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है, इन्होंने एज़ इट इज़ ब्लैंक नहीं छोड़ा। इन्होंने छोटा-सा एरिया एक कन्वर्ट कर दिया फुटसल कोर्ट में। फुटसल कोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फुटबॉल कोर्ट का छोटा-सा वर्ज़न है, बट प्रैक्टिकल है। इन्होंने चारों साइड से इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल करी हुई है कि आपका बच्चा ईज़िली यहाँ पे खेल सकता है एंड बहुत अच्छी चीज़ है। ये एरिया वेस्ट नहीं गया। इससे होता क्या है कि आप 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर यहाँ पे आओगे ना, तो आपको कहीं पे कचरा रखा हुआ नहीं मिलेगा। व्हाई? क्योंकि ये एरियाज़ यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्लब हाउस में होता क्या है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तो हर कोई यूज़ करता है। टॉप फ्लोर पे कोई जाता नहीं है, तो वो चीज़ें खराब हो जाती है। एंड एक साइड पे इन्होंने ये बनाया हुआ है और दूसरे साइड पे अगर दिखाऊँ, तो दिस इज़ स्केटिंग रिंग। एंड ये इन्होंने अपने सोना वाले प्रोजेक्ट में भी दिया हुआ है। अगर आप में से किसी ने मेरा वो वीडियो देखा हो, तो उसमें भी इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। एंड सबसे मेजर बात क्या है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है ना, तो आप अपने फ्लैट से उसको देख सकते हो। अगर इस फेस में आपका है तो, अदरवाइज़ इस फेस में भी आप रह रहे हो, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। तो ये छोटा-सा टूर था, डिटेल्ड टूर था क्लब हाउस का। अब ये छोटा-सा टूर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, आपका बजट 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच में है। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। अगर आप एक ऐसी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो या अपनी फैमिली को ऐसी लाइफ़स्टाइल देना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कर लें, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लिमिटेड है, फ्रॉम अ ग्रेडी डेवलपर, अच्छा काम करा हुआ है, अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाया हुआ है। प्लस 99% चीज़ें प्रैक्टिकल वे में है। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कर लें। थैंक यू सो मच।